हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील बाथम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी। मित्रों, आज पढ़ने वाले हैं हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 5वां, उत्साह और अट नहीं रही है, जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम इसका कई परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो पाठ परिचय है और इसके बाद जो है हम जो पाठ है उत्साह और अट नहीं रही है उसकी हम व्याख्या करेंगे। साथ में हम उसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं उसके भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम उसका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कई परिचय जो है वो पढ़ लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ था। वे मूलतः गाड़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक जो शिक्षा है वो 9वीं तक महिषादल में ही हो पाई थी। उन्होंने 100 अध्याय से मतलब जो है उन्होंने स्वयं पढ़ा है। संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता रहे हैं। उनको बहुत रुचि रही है इसमें। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर जो है विशेष प्रभाव पड़ा है। अर्थात रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का जो विचारधारा है उसका प्रभाव इन पर विशेष रहा। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों की असामयिक यानी असमय मृत्यु होने से, निधन होने से उन्हें भीतर तक जो है तोड़ दिया था, कमज़ोर कर दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत यानी लगातार संघर्ष किया है और 1961 में जो उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है और नए पत्ते। इसके अलावा उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेख में भी उनकी ख्याति जो है अविस्मरणीय रही है, जिसे कभी हम भूल नहीं सकते। निराला जी रचनावली जो है वो 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य में प्रकाशित हुई है। 8 खंडों में। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। सरोकार मतलब होता है संबंध, दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त यानी सर्वश्रेष्ठ ऊंचा चित्र उनकी रचनाओं में प्रसिद्ध है। उनके विद्रोही स्वभाव ने जो है कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में एक नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ये छायावादी रचनाओं में उन्होंने जो है सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। एक होता है बद्ध छंद और एक होता है मुक्त छंद। मुक्त छंद से तात्पर्य होता है कि हम कविता को कहीं से भी किसी लाइन से भी पढ़ सकते हैं तो उसमें अर्थ निकल जाता है। किंतु जो बद्ध छंद होता है उसमें हम यदि शुरू से पढ़ेंगे तब जाके हमको समझ में आएगा कि क्या इसमें है। तो मुक्त छंद और बद्ध छंद। तो सबसे पहले जो है छायावादी शैली के अंतर्गत सबसे पहले जो मुक्त छंद का प्रयोग किया उन्होंने निराला जी ने। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित जनों के प्रति उनकी कविताओं में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है तो वहीं शोषक वर्ग यानी कि जो वर्ग है शोषित और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार किया है। इनका शोषण हो रहा है वो शोषक कहलाते हैं। आगे देखिएगा। अब हम जो हम कविता पढ़ेंगे जिसकी व्याख्या करेंगे उसका हम पहले परिचय पढ़ लेते हैं। उत्साह एक कैसा गीत है? आह्वान गीत है। आह्वान मतलब बुलाना, आग्रह करना, जो बादल को संबंधित है। ये गीत बादल निराला का प्रिय विषय है। अंडरलाइन कीजिएगा ध्यान से। ये बादल जो है निराला का विशेष प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासों की जनों की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाला है तो वहीं दूसरी ओर बादल नए कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंसक, विप्लव यानी क्रांति और क्रांति चेतना की संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि
में देखता है। कविता में लिखित कल्पना और ललित कल्पना मतलब सुंदर कल्पना, ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, सही है। इसे निराला इसे नव जीवन और न्यूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। अट नहीं रही, दूसरी जो हमारी कविता वो है अट नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। मादकता मतलब मदहोश कर देने वाली हवा, फागुन मास की। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को, फागुन मास मतलब महीना जो होता है उसकी सर्वव्यापक सुंदरता को उनके संदर्भ में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों की चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर और ललित सुंदर बना दिया। ललित में भी सुंदर होता है, बहुत अच्छा बना दिया है। अब चलते हैं हम इसके पाठ व्याख्या पर। उत्साह, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि ये जो उत्साह कविता है वो बादल को संबंधित है, और बादल जो है इसका प्रिय विषय है नलाल जी का। तो कवि कहते हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि को जो है ना, चूँकि उनका प्रिय विषय है इसलिए कवि बादलों के गरजने में उन्हें नव चेतना, नव जागरण, नव निर्माण और सृजनात्मक उत्साह का उन्हें स्वर सुनाई देता है। इसलिए कवि जो है बादलों से गरजने का आह्वान करते हुए क्या कहते हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। हे बादल, तुम घिर घिर कर उमड़ घुमड़ कर गरज गरज कर इस सारे विस्तृत आकाश में छा जाओ। इस सारे विस्तृत आकाश में छा जाओ। हे बादल, तुम गरज गरज कर घिर घिर कर उमड़ घुमड़ कर इस सारे विस्तृत आकाश में छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना की से पाले। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, सुंदर सुंदर काले घुंघराले केसों जैसे रूप वाले, जैसे बादल तुम गरजो, तुम गरजते रहो। ठीक है, एक बार लाइन को दोबारा से देखना। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना की से पाले। सुंदर सुंदर काले घुंघराले केसों जैसे रूप, जैसे बालक, जैसे बादल तुम गरजते रहो। आगे देखिए, विद्युत छवि और में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा न्यूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम विद्युत छवि और में, और मतलब हृदय में। तो कवि क्या कह रहा है कि तुम एक कवि के समान, और मतलब हृदय में, तुम एक कवि के समान हृदय में विद्युत यानी बिजली की चमक, छवि मतलब चमक या आभा, जैसे उत्साह से परिपूर्ण हो। तुम एक कवि के समान हृदय में बिजली की चमक जैसे उत्साह से परिपूर्ण हो और नव जीवन वाले, और तुम इस संसार में नए जीवन का संचार करने वाले हो, और तुम इस संसार में नव जीवन का संचार करने वाले हो, निर्माण करने वाले हो। वज्र छिपा न्यूतन कविता, इसलिए तुम अपनी वज्र जैसी विध्वंसक शक्ति को छिपाए रखो। क्या करो? इसलिए तुम अपनी वज्र जैसी विध्वंस शक्ति को छिपाए रखो और न्यूतन कविता फिर भर दो, और मेरे हृदय में एक नई कविता का जन्म दो। हे बादल, तुम गरजते रहो। आगे देखिएगा, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के धाक के सकल जन, आए अज्ञा दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल
कर दो। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं विकुल विकल विकल मतलब होता है व्याकुल व्याकुल, उन्मन मतलब उन्मने से मन न लगना, सीधी बात। तो विकल विकल आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे बादल, संसार के सारे लोग, उस विश्व के निधाग सकल जन सभी लोग, संसार के सभी लोग, विश्व नहीं संसार के सभी लोग, सकल मतलब पूरे सभी लोग निधाग गर्मी की तपन के कारण, किसके कारण, निधाग मतलब गर्मी की ग्रीष्म ऋतु की तपन के कारण, विकल विकल व्याकुल व्याकुल और अनमने से हैं। संसार के सभी लोग जो है ग्रीष्म की तपन के कारण, ग्रीष्म ऋतु की तपन के कारण व्याकुल व्याकुल और अनमने से हैं। इसलिए आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं तुम ऐसे समय में अज्ञात दिशा से आकर अनंत के घन इस विस्तृत आकाश में छा जाओ। तुम ऐसे समय में अज्ञात दिशा से आकर इस अनंत के आकाश में अर्थात विस्तृत आकाश में छा जाओ और तप्त धरा जल से, और तपती हुई धरा को अपने शीतल जल बरसाकर, तपती हुई धरा को अपने शीतल जल से बरसाकर, इसे भिगोकर इसे जो है इसे ठंडा कर दो, इसका ताप, इसकी जो गर्मी है, तपन जो है उसे दूर कर दो। तो ये हमारा उत्साह कविता जो है पंक्ति इसकी हो चुकी है। अब इसके बाद आती है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है। देखिएगा, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आवा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से बसंत ऋतु में आने वाले फागुन मास की जो प्राकृतिक शोभा है, जो सुंदरता है, जो छवि है, उसका मनोरम बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो कवि वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, कवि जो है बसंत ऋतु में आने वाले फागुन मास के फागुन महीने की प्राकृतिक शोभा का, दृश्य का मनोरम वर्णन करते हुए कहते हैं कि अट नहीं रही है हवा फागुन की, सट नहीं रही है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन मास का ये असीम प्राकृतिक सौंदर्य इतना विविध, इतना व्यापक, इतना सुंदर, इतना मनोहर, इतना मनमोहित कर देने वाला है कि वह आँखों में नहीं समा पा रहा है। और लगता है कि प्रकृति के शरीर में न समाने वाली ये कांति में जो शोभा है, जो दृश्य है, जो चमक है, जो शोभा है, सुंदरता है, वो बाहर निकल पड़ी है। प्रकृति के शरीर में न समाने वाली ये कांति में शोभा बाहर निकल पड़ी है। आगे देखिएगा, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास की सुगंधित वायु का एक झोंका घर घर को अपनी मादक गंध से भर रहा है। किससे भर रहा है? अपनी मादक गंध से, मादक मतलब मदहोश कर देने वाली गंध से भर रहा है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देती हो। और बसंती मस्ती यानी बसंत ऋतु की मस्ती में उड़ान भरते नभ मतलब आकाश में, उड़ान भरते आकाश में पक्षियों के कारण सारा जो आकाश है, पर मतलब पंख, सारा आकाश जो है वो पंख में हो गया है। बसंती मस्ती में
उड़ान भरने के कारण उड़ान भरते पक्षियों के कारण सारा जो आकाश है वो कैसा लग रहा है भाई, जैसे चारों ओर पंख ही पंख दिखाई दे रहे हों। तो सारा आकाश जो है पंख में हो गया है। आगे देखिएगा, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास का ये शोभा जो आभा है, जो सुंदरता है, वो इतनी आकर्षक है, वो आकर्षक है कि हट नहीं रही है, कि वह उससे दृष्टि हटाए नहीं हट रही है। आँख मतलब दृष्टि हटाए नहीं हट रही है। पत्तों से लदी है डाल तो कहीं कहीं हरी लाल, कहीं हरी तो कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे माल, उर्मे मंद मंद पुष्पमाल। तो देखिएगा, कहीं हरे पत्तों, कहीं हरे तो कहीं लाल पत्तों से जो है पेड़ों की डालियां हैं वो लदी हुई हैं। कहीं हरी तो कहीं लाल पेड़ों की डालियां जो है, कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तों से पेड़ों की डालियां लदी हुई हैं। और कहीं उर में, कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पमाल, मंद गंध पुष्पमाल। तो आगे कई वर्णन करते कहते हैं, और कहीं मंद मंद गंध वाले पुष्पों अर्थात फूलों के समूह इस प्रकृति रूपी सुंदरी के कंठ में, उर में, हृदय में पड़ी पुष्पमाल यानी फूलों की माला जैसे प्रतीत हो रहे हैं। कहीं मंद मंद गंध वाले फूलों के समूह जो है प्रकृति सुंदरी के कंठ में या हृदय में पड़ी पुष्प की माला अर्थात पुष्पों की माला जैसे प्रतीत हो रहे हैं। पाट पाट शोभा श्री पटन नहीं रही है। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास का प्राकृतिक सौंदर्य शोभा ने हर स्थल को, पाट मतलब हर स्थल को इतनी सुंदरता दे डाली है, इतना उसे जो है ऐसा बना दिया, दृश्य मनोरम दृश्य बना दिया है कि वह इतनी सुंदरता दे डाली है, इतना रोचक बना दिया है, इतना सुंदर बना दिया है कि वह वहाँ नहीं समा पा रही है। फागुन मास की प्राकृतिक शोभा ने हर स्थल को इतना सुंदर में, इतना जो है मनोरम बना दिया है कि वे वहाँ नहीं समा पा रही है। ओके दोस्तों, यदि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने जो है दोस्तों को बताएं, जिससे उनको भी इससे लाभ हो सके, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, उन्हें आप अवश्य बताएं। ओके मित्रों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।